मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बीच में बात आई थी कि मुकदमे भी लिखने की बात आई थी कि मुकदमे लिखे जाएं। आपके ऊपर झूठे मुकदमे भी फंसाने की साजिश रचने की प्रयास हो रहे थे। अच्छा, ये तो भाजपा के विधायक के ऊपर झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, ऐसे ऐसी साजिश रच रहे थे अधिकारी। ऐसा सुनने में आया। मंत्री जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं घर पे चलता हूँ लोगों के और सड़क पे चलता हूँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आप चलिए? कहने की बात तो छोड़िए। हाँ। मैं मंत्री जी के साथ में गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ। मंत्री जी ने कहा चलिए तो मैं चला हूँ। हाँ। उनकी गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने के बाद में मंत्री जी पलट गए। उन्होंने कहा नहीं, गांव नहीं जाएंगे। नमामि गंगे के जो ठेकेदार थे, जो घर घर तक नल पहुंचाना था, उन्होंने वो सड़कें बनी सड़कें तोड़ दी। पानी तो मिला नहीं था, मगर जो सड़क थी वो भी चली गई। इतने झूठे आंकड़े जो विभाग दे रहा हो, तो क्या मंत्री जी को गांव की तस्वीर दिखाना जरूरी था कि नहीं था? ये जो पूरा घालमेल है, इसमें अधिकारी जिम्मेदार हैं या लखनऊ में भी कोई इन्वॉल्व है इसमें? गांव में काम शुरू हो पाया उस स्पीड से? प्रशासन सक्रिय तो है। अब आपके आक्रोश का असर है? असर तो है और डर भी है, और डर रहना भी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अगर स्वतंत्र देव सिंह जी महोबा आएंगे और काम नहीं हुआ तो क्या उनकी गाड़ी दोबारा रोकी जाएगी? स्वतंत्र जी अपना काम जरूर कराएंगे। उनका हम लोग ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। वो काम नहीं हुआ तो तब भी उनका ऐतिहासिक स्वागत ही करेंगे हम लोग। आप जैसे विधायक के रहते हुए अधिकारी में गड़बड़ कैसे कर दी? ये अधिकारी जो है ना कहीं से समाजवादी पार्टी से प्रेरित हैं, समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। अगला नंबर अधिकारियों का है। आपका एक बड़ा बयान था कि अगर जरूरत पड़ी तो सीएम योगी का भी काफिला रोकेंगे। वाकई जुबान फिसल गई थी या अभी भी उस बात पर कायम है? कभी आपको टिकट कटने का डर नहीं लगा कि भाई आप जनता के लिए इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, पार्टी बैकफुट पर आ गई है, अगर टिकट कट गया तो क्या करेंगे? नहीं, जाने वाली तो बात ही नहीं है अनुराग भाई। हाँ। हम लोग तो सिस्टम से लड़ेंगे। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे नायक हैं जिन्हें बुंदेलखंड कहें या चरखारी, वहां का जन नेता कहा जा रहा है। ये आजकल बिल्कुल रियल लाइफ के हीरो बने हुए हैं। लखनऊ में इस बात की बहुत जोरों पर चर्चा है कि मंत्री जी की गाड़ी रेड लाइट पर रुके या ना रुके, लेकिन अगर ये मंत्री जी की गाड़ी के सामने आ जाएं तो पूरा का पूरा काफिला रुक जाता है। चरखारी की सड़कों से लेकर लखनऊ में सत्ता के गलियारों तक इनकी दबंगई और जो इनके बयान हैं वो बहुत चर्चा में हैं। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए ब्रजभूषण राजपूत जी का मेरे शो में। ब्रजभूषण भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया अनुराग भाई, नमस्कार। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड। 2 साल पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और उस वक्त के ब्रजभूषण में और आज के ब्रजभूषण में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। महादेव ने बिल्कुल बदल दिया आपको। महादेव की कृपा है। महादेव ने मेरे जीवन को बदला है, मुझे ताकत दी है, मुझे अपने मिलाया है, ये कह सकता हूँ मैं। 2 साल से आप महादेव का आपने व्रत रखा हुआ है। महादेव ने बड़ी शक्ति दी है। पॉलिटिकल कार्यक्रम भी आप करते हैं, तो कैसे कर लेते हैं सब? अनुराग भाई, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। मतलब लगभग 18 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं कि मैंने अन्न नहीं खाया है। लगातार सिर्फ भक्ति में रहता हूँ और लगातार जो है जनता की सेवा भी करता हूँ। ये शक्ति महादेव कैसे दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, मैं नहीं जानता, मगर हाँ ये है कि उन्होंने मुझे एकदम बदल दिया है और एक सच्चाई के साथ लड़ने की ताकत दी है। अच्छा ब्रजभूषण जी, मैं शुरुआत करता हूँ उसी वीडियो से जो कुछ वीडियो निकलकर सामने आई थी जब आपने मंत्री जी का काफिला रोका था। मैं उस वीडियो को फोन पे शुरू कर रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ जवाब भी चाहिए इसमें। ये वीडियो तो और मैं शुरू, इस वीडियो में कुछ सवाल हैं दरअसल जी।
ब्रजभूषण भाई, इस वीडियो में सवाल ये है कि आपने मंत्री जी का काफिला रोका। आपने कहा कि भाई गांव की सड़कें टूटी हुई हैं और हर घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। मंत्री जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं घर पे चलता हूं लोगों के और सड़क पे चलता हूं। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आप चलिए? अनुराग जी, आप पूरा वीडियो देखिए। हाँ चल कहने की बात तो छोड़िए, हाँ मैं मंत्री जी के साथ में गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ मंत्री जी ने कहा चलिए तो मैं चला हूँ। हाँ उनकी गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठ के उनके साथ चल रहा हूँ। और आप और भी वीडियो दिखेंगे तो मैंने कहा है सारे प्रधानों से, सब लोग पीछे पीछे आइए। गाड़ी में बैठने के बाद में मंत्री जी पलट गए। उन्होंने कहा नहीं, गांव नहीं जाएंगे। आप वीडियो गौर से देखिएगा। बहुत से लोग ऐसा सोशल मीडिया पे सवाल भी कर रहे हैं कि विधायक जी क्यों नहीं गए, गांव क्यों नहीं गए। अरे भाई, मैं तो गांव ले जाना ही चाहता था। मैं चाहता था जो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, झूठे आंकड़े दे रहे हैं, वो जब तक धरातल पर नहीं जाएंगे, गांव नहीं जाएंगे, तो आप देखोगे कैसे। दरअसल मंत्री जी के जो समर्थक हैं वो इस वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और उनका कहना था कि जो ब्रजभूषण राजपूत हैं वो सिर्फ नाटक कर रहे थे कि भाई मंत्री जी को बस उनको ट्रोल करना है। मंत्री जी बार बार कह रहे थे कि गांव में चलो, गांव में चलो, और आपने एक बार भी नहीं कहा गांव में मंत्री जी गांव में जाने के लिए। लेकिन अब आपने एक नई चीज बताई कि गाड़ी में जब बैठ गए तो मंत्री जी पलट गए। तो आपने कहा मंत्री जी से किसी गांव में चल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा पानी नहीं आ रहा है। चलने के लिए ही बैठे थे। हाँ। बैठे क्यों थे गाड़ी में? हाँ। मंत्री जी ने कहा बैठे, तो मैंने तो उनका सम्मान रखते हुए उनके साथ में गाड़ी में बैठने के लिए ही तैयार हुआ। मैंने कहीं से भी, बताइए आप पूरे वीडियो में देखिए, कहीं मंत्री जी के मुर्दाबाद का नारा लगा हो, उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया हो किसी ने? नहीं, उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने थोड़ा सा गलत व्यवहार किया तो थोड़ी सी हॉट टॉक हुई। मंत्री जी हमसे अलग नहीं है, हमारे ही मंत्री हैं, मगर उनको सच दिखाना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। मैं विधायक हूँ वहाँ से, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मंत्री को सच्चाई दिखाऊं। मैं माननीय मंत्री जी और मंत्री जी के समर्थक से यही कहूँगा कि बुरा मानने की बात नहीं है। जितनी हम सच्चाई देखेंगे, सच्चाई के साथ चलेंगे, हमारे बुंदेलखंड का, प्रदेश का विकास भी होगा, हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। जो विपक्ष है, जो कभी कभी सवाल खड़े करते, तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा। मेरी नीयत साफ थी, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। जब आपकी ये खबर सामने आई तो मेरी कई बीजेपी के विधायकों से बात हुई। मैंने कहा भाई, आपके इलाके में भी सड़क टूटी होगी, आपके यहाँ भी बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर हर घर में नल नहीं है, हर घर में जल नहीं है, तो आप लोग भी गाड़ी रोकी अपने अपने मंत्रियों की, अधिकारियों की। तो उनमें हिम्मत नहीं हुई है, कह रहे नहीं भाई, हम तो बस लेटर लिख देते हैं और काम हुआ ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। ऐसा क्यों? देखिए अनुराग जी, अपनी अपनी राजनीति करने का तरीका है। हाँ। मुझे लगा कि मंत्री जी को गांव ले जाके दिखाना चाहिए। मंत्री जी हमारे साथ जाएं। 40-50 से ज़्यादा प्रधान हमारे साथ में थे। अगर वो वहाँ मौके पे जाते, देखते और उसी वक्त वो अगर कोई कार्रवाई कर देते तो विषय वहीं समाप्त हो जाता है और मंत्री जी का ही झंडा बुलंद हो जाता। और बात मेरी रही तो देखिए, मैं हमेशा से बुंदेलखंड के लिए लड़ता रहा। हाँ, मुझे मालूम है आपके बारे में। आपने आदित्य जैन, जो उस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री थे, यूपी की गवर्नमेंट में, आपने उनका घेराव किया था। फिर आप प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, उनसे आप मिले थे। कांग्रेस के दफ्तर में आपने तोड़फोड़ की थी। देखिए अनुराग जी, मेरा तो यही मानना है, रण में जो लड़ न सका वो वीर कैसा। हाँ। जो किसी की प्यास बुझा न सका वो नीर कैसा। लेकिन ब्रजभूषण भाई, टाइमिंग पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का ये कहना है, और कुछ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, कि भाई हर घर में नल और जल तो पहले से नहीं आ रहा था, तो 2026 में ही आपने आवाज क्यों उठाई जब 27 का चुनाव आने वाला है? 6 साल से ये परियोजना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को बुंदेलखंड में को दिया एक सौगात के रूप में। बुंदेलखंड के लोग जो है कोसों किलोमीटर पैदल चलकर जो है नदी से, कुएं से, तालाब से पानी लेने जाते थे। देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने बुंदेलखंड के लोगों का दर्द समझा। उनकी प्यास को बुझाने के लिए, माताओं बहनों को कोसों न चलना पड़े, तो उन्होंने हर घर तक जो है नल पहुंचाने की योजना दी।
3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की ये योजना दी उन्होंने। और कभी बुंदेलखंड के लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि उनके गांव में घर घर में नल लगेगा। ऐसे मैं तो प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरा बुंदेलखंड ये खबर सुन के खुश था, मगर ये कार्य पूरा ना होने की वजह से, कार्य खराब होने की वजह से, जो हम लोगों ने 5 सालों में, मैं दूसरी बार का विधायक हूँ, मुझे लगभग 9 साल से मैं विधायक हूँ। 9 साल हमने जितनी भी सड़कें बनवाई थी, वो नमामि गंगे के जो ठेकेदार थे, जो घर घर तक नल पहुँचाना था, उन्होंने वो सड़कें बनी सड़कें तोड़ दी। और उन्होंने जो एस्टीमेट में जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं किया है। जो जैसे कटर मशीन से सड़कें काटनी चाहिए जिससे ज़्यादा सड़क का नुकसान नहीं हो, तो उन्होंने क्या किया, जेसीबी से जो है सड़कें तोड़ दी, जिससे पूरी की पूरी सड़कें टूट गई। और पानी पहुंचना तो छोड़िए, बनी जब सड़कें तोड़ गई तो आक्रोश लगातार जो है जनता का बढ़ता चला जा रहा था। तो पानी तो मिला नहीं, ज्वालामुखी धीरे धीरे पनप रहा था, पनप रहा था। और वो एकदम से धधक उठा। पानी तो मिला नहीं, पानी की खुशी थी मगर पानी तो मिला नहीं था, मगर जो सड़क थी वो भी चली गई। ऐसे में क्या है कि आज के जमाने में सबके पास भाई साहब मोटरसाइकिल हो गई है, लगभग गाड़ियां घर घर में पहुंचती जा रही, तो अब आने जाने में बड़ी परेशानी, शादी ब्याह हो कुछ हो तो लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं 2 साल से लगातार इसके लिए माननीय मंत्री जी से मिल रहा था। पत्राचार है, जो पत्र मैंने दिए वो सबके पास लगभग पहुंच चुके होंगे। मैंने 2 बार विधानसभा में इसके लिए क्वेश्चन उठाया, उसके भी जो मंत्री जी के यहाँ से जो सरकार की तरफ से मुझे जवाब मिला पत्र के रूप में, वो भी मैंने सोशल मीडिया को दिए हैं। तो मैंने कोई अचानक नहीं किया, ये लगातार 2 साल से चल रहा था। 2 सालों से जब नहीं हुआ तो जब वो मेरे जनपद में आए तो मुझे लगा जनपद में आए हैं तो मंत्री जी के पास आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि मैं टीवी में देखा करता था, सदन में सुन लेता था कि बुंदेल प्रदेश में महोबा जो है नंबर 1 पर है। जल शक्ति विभाग का नमामि गंगे का जो हर घर नल योजना का ये काम है, जो इसको जो है महोबा जिले को प्रदेश में नंबर 1 पे दिखाया जाता था। आंकड़े जो हैं ये बताते थे कि सबसे अच्छा और ज़्यादा काम कहाँ हुआ है, प्रदेश में महोबा में हुआ है। मतलब आपने देखा होगा कि इस प्रकरण के बाद में भी महोबा की जिला अधिकारी जो है ये आंकड़े बता रही थी कि महोबा में 95% काम हो गया है। देखा होगा आपने। आप सोचिए, आज महोबा जिले के हर गांव से लोग फ़ोटो खींच के वीडियो बनाकर गूगल मैप से लोकेशन लेके डाल के व्हाट्सअप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं। तो इतने झूठे आंकड़े जो विभाग दे रहा हो, तो क्या मंत्री जी को गांव की तस्वीर दिखाना जरूरी था कि नहीं था? प्रज्योषण भाई, एक चीज बिल्कुल सच्चाई से बताइए आप, गांव की आप असल तस्वीर जानते हैं कि असल तस्वीर क्या है। मंत्री जी ने 20 दिन का शायद टाइम दिया था, 10 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन और बचे हैं। आपको लगता है कि उन 10 दिनों में वो तस्वीर बदल जाएगी? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, ये तो संभव नहीं है। अब उन्होंने कल मीटिंग की है, उसमें अखबार में मैं आज पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा, चेतावनी दी है अधिकारियों को, डांटा है, फटकारा है कि 30 दिन में जो है हर हाल में। 10 दिन निकल गए, अब 30 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। शायद 20 दिन का दिया था पहले, 20 दिन का दिया था जब महोबा में आए थे, तब 20 दिन का दिया था। अब उन्होंने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कोई दिक्कत नहीं, वो अब 30 दिन में भी करा दे तो मैं उनका ऐतिहासिक स्वागत करूंगा। लेकिन संभव नहीं है। नहीं, करेंगे, चाहेंगे तो हो सकता है। चाहें अगर वो अपना पावर लगा देंगे, अगर वो अपनी ताकत लगा दे तो निश्चित रूप से वो करने में सफल हो सकते हैं। आपको लगता है लीपापोती होगी इसमें? देखिए, मंत्री जी अगर चाह लेंगे तो निश्चित रूप से 30 दिन में वो करा सकते हैं। गांव में काम शुरू हो पाया उस स्पीड से? कई गांवों में उस घटना के बाद से काम शुरू हुआ है। लगातार अधिकारी गांवों की दौड़ा करने जा रहे हैं। लगातार प्रधानों से भी फोन पे संपर्क वो लोग कर रहे हैं। परसों फिर जिलाधिकारी ने मीटिंग बुलाकर उन प्रधानों के साथ बैठे, उनसे जानकारी ली। तो प्रशासन सक्रिय तो है। अब प्रशासन को भी डर तो है कि अगर नहीं काम हुआ तो क्या होगा।
आपके आक्रोश का असर है? असर तो है हम्म। और डर भी है, हम्म। और डर रहना भी चाहिए। हम्म। अगर काम नहीं किया तो रुकेंगे तो नहीं, ये भी तो तय है ना। हम्म। क्योंकि अब मंत्री जी को तो सारी जानकारी मिल गई है। हम्म। तो जो अधिकारी झूठे आंकड़े दे रहे थे, तो अगला नंबर अधिकारियों का है। हम्म। जो झूठे आंकड़े देने वाले अधिकारी हैं, उन झूठे आंकड़े देने वाले अधिकारियों का अगला नंबर है। अगर उन्होंने सही समय पे काम नहीं किया तो उनके साथ में हम लोग क्या करेंगे, ये इस चीज़ की वो लोग चिंता करें। क्या करेंगे ब्रजभूषण भाई? ये 30 दिन के बाद बताएंगे अनुराग जी। क्या उनकी गाड़ी रोकेंगे या उनकी गाड़ी ये पलटेंगे? तो जनता बताएगी। अब जनता जाग गई है। हाँ। जनता अपनी आवाज़ उठाने लगी है, अपनी चीज़ें बताने लगी है। अब जनता अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बताइए, अगर स्वतंत्र देव सिंह जी महोबा आएंगे और काम नहीं हुआ तो क्या उनकी गाड़ी दोबारा रोकी जाएगी? स्वतंत्र जी अपना काम जरूर कराएंगे, उनका हम लोग ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। और काम नहीं हुआ तो? तब भी उनका ऐतिहासिक स्वागत ही करेंगे हम लोग। किस अंदाज में स्वागत होगा इस बार उनका? ये तो समय बताएगा। वो महोबा की तरफ जाएंगे नहीं गाड़ी लेके? मैंने कहा अगला टारगेट अधिकारी हैं। हमारी लड़ाई सिस्टम से है, स्वतंत्र जी से नहीं है। हाँ। हमारी लड़ाई स्वतंत्र जी से। स्वतंत्र जी मीटिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। मगर अधिकारी अगर ऐसे में काम नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। आप ये बिगड़े हुए सिस्टम को भी हम लोग ठीक करना जानते हैं। नहीं, बिगड़े सिस्टम को तो योगी जी ठीक बढ़िया करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम भी कर लेंगे। योगी जी तो ठीक सिस्टम करते हैं, नहीं करते? हम भी कर लेंगे। कुछ काम हमें भी तो करने पड़ेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री सारे पे तो काम यकीन है ना आपको? मुख्यमंत्री जी अकेले थोड़ा ना करेंगे। हाँ। हम भी तो विधायक हैं, कुछ काम हमको भी तो करने पड़ेंगे। हाँ। कैसे करेंगे ठीक? पावर तो है नहीं आप लोगों के पास। जनता की पावर है। वैसे है ये बात नहीं, ये जनता की पावर हमारे लोग पास है। कहते हैं ब्रजभूषण भाई कि बीजेपी के विधायकों के पास पावर ही नहीं है। क्या पावर सच है, बात है ये? पावर है, पावर है। जनता ने हमें चुना है। हम जनप्रतिनिधि हैं, थानेदार भी नहीं विधायक हैं। सुनते, एसएसपी डीएम नहीं सुनते आप लोगों की? नहीं, ऐसा कोई थानेदार नहीं है जो हमारी बात ना सुने। हाँ। हमें सुनाना आता है। हाँ। अगर ये बात आप हमसे करें तो ठीक नहीं। बाकी जगह से शिकायतें आती हैं। बाकी का हमें पता नहीं। कभी मुख्यमंत्री जी से मिले आप इस विषय को लेके कि भाई ये जो इशू है मेरे गांव का, तो झूठे आंकड़े हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं? मेरे गांव का नहीं है अनुराग जी, ये प्रदेश का है। हाँ। मेरे गांव का नहीं है, मेरे विधानसभा अकेले का नहीं है, प्रदेश का है। मैं बुंदेलखंड की आपसे बात कर रहा हूँ। बुंदेलखंड का ये इशू बुंदेलखंड अकेले का नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है ये। हाँ, तो आप मुख्यमंत्री जी से मिले इस इशू को लेके कभी? आप लोगों ने तो मिला दिया ना, रोज मिला रहे हो, रोज दिखा रहे हो। सदन में मुख्यमंत्री जी से सामना हुआ आपका? अभी तो नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कोई फोन किया हो इस इशू को लेके आपको? मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी, अच्छी मीटिंग कर रहे हैं। रिजल्ट जरूर आएगा। ये बताइए ब्रजभूषण जी कि ये जो पूरा घालमेल है, इसमें अधिकारी जिम्मेदार हैं या लखनऊ में भी कोई इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, अधिकारी जिम्मेदार है। हाँ। अधिकारी की जिम्मेदारी है काम कराना, योजनाएं बनाना हमारा काम है, संविधान ठीक करना हमारा काम है। धरातल पे काम कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। सदन में संविधान अच्छा बने, हर समाज को अधिकार मिले, हर गांव तक जो है विकास हो, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जो है योजनाओं का लाभ हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते ही हैं, हमारी पार्टी कहती है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, अंतिम पायदान के व्यक्ति को हमें योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस योजना को धरातल तक पहुंचाने की काम की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, जो जिस काम करने की तनख्वाह लेते हैं, तो उनकी लायबिलिटी है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो सजा तो उनको ही मिलनी चाहिए ना। मगर देखते क्या है, सजा किसको मिलती है? 5 साल बाद क्या करेंगे? विधायक को हटा दोगे, सांसद को हटा दोगे, मगर वो जो कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी है, जो काम सही नहीं करता है, जो चोरी करता है, उसको लेके क्या होता है? जनता तो अपना गुस्सा सारा विधायक और सांसद के ऊपर निकाल देते हैं, मगर गड़बड़ तो वो सिस्टम में बैठा, जो कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी है वो है। मोदी जी इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बना रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए,
माताओं बहनों के लिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी करता है तो कौन करता है? अधिकारी करते हैं ना। लेकिन आपके रहते अधिकारियों ने गड़बड़ी कैसे कर दी? आप कहते हैं थानेदार हमारी सुनते हैं, अधिकारी हमारी सुनते हैं। आप जैसे विधायक के रहते हुए अधिकारियों ने गड़बड़ कैसे कर दी? आपने कहा ना ये देखिए, सवाल हमसे ना पूछिए। मैं इसका लगातार शिकायत कर रहा था, मंत्री जी से शिकायत कर रहा था। देखिए, क्योंकि ये योजना सीधे मंत्री जी के यहाँ से चल रही थी, लखनऊ से चल रही थी, और इसकी निगरानी जो है ज़िले में निगरानी मात्र जो है एडीएम नमामि गंगे के पास में थी। तो हम लोग उससे भी कहते थे कि भाई ये काम ठीक नहीं हो रहा है। तो हम लोग मंत्री जी के आश्वासन पे भरोसा करते थे कि भाई मंत्री जी कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। हम लोग कार्रवाई तो चाहते हैं, काम चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं। तो बताते कि देश की बड़ी कंपनी एल&टी है, उसको काम दे रखा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो अधिकारियों का तो रोल ही खत्म हो गया ना जब सरकार ने टेंडर कर दिया और पैसा दे दिया सरकार ने। अनुराग भाई, कोई भी हो मंत्री से बड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री जी से बड़ा नहीं है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे तेज तर्राक मुख्यमंत्री हैं, उनसे बड़ा कोई ये ठेकेदार उनके सामने कुछ नहीं लगते हैं। तो मतलब अधिकारी और ये जो कंपनी वाले हैं, इनका गठजोड़ हो चुका है और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अधिकारी जो है ना कहीं से समाजवादी पार्टी से प्रेरित हैं, समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। हाँ, आपने कई जगह सुना होगा, कई एमएलए ऐसा बोल देते हैं जो ये लोग जो सुनते नहीं हैं कहीं, क्योंकि इतना लंबे समय से जो है कांग्रेस सपा बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। ये लोग, इनके अंदर जो है इनके डीएनए में एक तरीके से जो है समाजवादी पार्टी आ गई है। ये लोग वो उस मानसिकता से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मगर कई लोग निकले भी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं निकले हैं। कई लोगों कई विभाग में अच्छे काम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कहें कि अच्छा काम नहीं हो रहा है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल काम ही नहीं हुआ है। बहुत से घरों में पानी भी पहुंचा है, बहुत से जगह पे टंकियां भी बनी हैं, मगर लड़ाई ये है कि जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा है। अधूरे काम को पूरा कराने की लड़ाई है। जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं, जो सरकार की मंशा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, जो अच्छा काम नहीं ले पा रहे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल का रास्ता दिखाना चाहिए कि ये संदेश जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अधिकारी भाजपा की सरकार की योजनाओं को पलिंदा लगाने की कोशिश करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ब्रजभूषण जी, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अधिकारी जो हैं समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो ब्रजभूषण राजपूत ने सारा ये किया है, ड्रामा कहें, आप इसे बुंदेलखंड की आवाज़ भी कहते हैं, वास्तव में आवाज़ भी आपने उठाई है, ये प्रायोजित समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है सारा। अनुराग भाई, कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। मेरी तो कभी बात ही नहीं हुई होगी। मेरे मोबाइल नंबर हैं, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई होता नहीं है। मेरी कॉल डिटेल निकाल लें कि कभी बात हुई हो, कभी बात हुई हो। आजकल नॉर्मल कॉल पे बात कौन करता है? आजकल तो फेस टाइम पे या व्हाट्सएप कॉल पे लोग बात करते हैं। नहीं, उसका भी मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग तो नहीं आती है, मगर डेटा तो निकल आता है। कौन किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, ये डेटा तो निकल आता है ना। आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी मगर डेटा तो निकलता है ना, तो चीज़ें छुप नहीं सकती। और मैं तो अनुराग जी आपको बताऊं, आपको पता है कि मैं लगभग 1.5 साल से ज़्यादा से अन्न नहीं खा रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। महादेव कहते हैं झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे क्या मिलेगा? मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, आईटीसी ओटीसी मैंने किया हुआ है। संघ के बाद मैं भाजपा में पहुँचा हूँ, तो मेरे ये जाने का तो सवाल ही नहीं उठता कि समाजवादी पार्टी में मैं जाऊं, कि ये तो किसी भी कीमत में हो ही नहीं सकता है। और दिल्ली में मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार गुड्डू भैया अकेले नहीं जाएंगे, 4-5 विधायक लेके जाएंगे साथ समाजवादी पार्टी में। नहीं, जाने वाली तो बात ही नहीं है अनुराग भाई। हम लोग तो सिस्टम से लड़ेंगे। एक और बात कही, हमारा तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, जैसे जिनका लोहा पूरा विश्व मान रहा हो।
ऐसे ऐसे नेतृत्व के सानिध्य में मुझे देश की सेवा करने का, काम करने का मौका मिल रहा है। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं तो कभी ऐसे नेतृत्व को नहीं छोड़ सकता। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब हम ब्रजभूषण जी से बात करते थे समाजवादी पार्टी के बारे में या अखिलेश जी के बारे में, तो या तो आप अखिलेश जी को अखिलेश जी कहते थे या अखिलेश यादव कहते थे, लेकिन आजकल आपने अखिलेश भैया कहना शुरू कर दिया है। नहीं, ठीक है, बड़े हैं, अखिलेश जी भी कहते हैं, कभी अखिलेश भैया भी कह देते हैं, बड़े हैं, सम्मान करना चाहिए। मैं तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी मिल जाते हैं तो उनको भी भैया कहता हूँ। जब से महादेव की भक्ति में आया हूँ तो मुझे ये एहसास हुआ है, छोटा हो या बड़ा हो, सबको सम्मान देना है। अच्छा, मतलब कोई पॉलिटिकल एंगल की वजह से अखिलेश भैया नहीं कह रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकल एंगल नहीं है, सबको सम्मान देना। क्योंकि देखिए, हम जीवन में सबको ठेका पट्टा या पैसा तो नहीं दे सकते हैं, मगर एक चीज है जो दे सकते हैं, वो है प्यार और सम्मान। ये सबसे बड़ी दौलत है महादेव की, कि आप अगर जिंदगी में किसी से मिलिए, उसको अगर प्यार से बुलाएंगे, जी आप भैया लगा देंगे, तो उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी। छोटे लोगों को उम्र के छोटे लोगों को लोग उतना प्यार से नहीं बुलाते। मुझे लगता है कि जो हमारे छोटे भाई वगैरह हैं, उनको भी पूरा सम्मान की ज़रूरत है। उनका भी दिल है, उनका भी मान सम्मान है। हम जितना अपने छोटों का मान सम्मान बढ़ाएंगे, हमारे छोटे हमारा उतना मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो ऐसा भाव मेरे अंदर आया महादेव की पूजा करते करते। और गरीब आदमी, जो हमारे देश का गरीब तत्व का व्यक्ति है, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो वो हम लोगों को माला से लाद देते हैं, तो मुझे लगता है उनके सम्मान में, उनको जितना हम लोग आदर सम्मान प्यार अगर देंगे, तो वो अपने आप को जितना अच्छा महसूस फील करेगा, जितना ताकतवर महसूस करेगा कि हमारा ये विधायक नहीं है, ये हमारा बेटा है, ये भाई है, हमें कितना हमारे बेटे से भी बढ़ के हमें सम्मान देता है। जब कोई ऊंचे पद वाला, मैंने मोदी जी से ये सीखा, मैंने देखा मोदी जी क्यों करते होंगे। कभी कभी सोचता था कि मोदी जी ये सफाई कर्मचारी के पैर क्यों धो रहे हैं, ये झाड़ू वाले की झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, जब हम तनख्वाहें दे रहे हैं तो झाड़ू लगाने की ज़रूरत क्या है। तो मगर इसके पीछे मोदी जी का एक जो सोच मुझे समझ में आया कि जो देश का सबसे गरीब व्यक्ति है, अछूत व्यक्ति है, अगर अछूत को हम सम्मान दे देंगे तो देश के अंदर से जो छुआछूत है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब नीचे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो भाई सफाई करने वाले अगर सफाई नहीं करेंगे तो चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखाई देगी, तो क्या हम लोग रह पाएंगे गंदगी में। तो वो हमारी बड़ी ताकत है। और मोदी जी का जब हमने ये सोच को समझा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कई चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखी और उसे अपने जीवन में अपनाया। योगी जी से क्या सीखा आपने? ताकत से लड़ना। अच्छा, ताकत से लड़ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मतलब आपने जो ये स्वतंत्र सिंह जी को रोका, काफिला रोका, तो ये आपने योगी जी से सीखा आपने कि कैसे ताकत से लड़ा जाता है। ताकत से लड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए। मैं वैसे आपको अनुराग भाई बताऊं, मैं बाला साहब ठाकरे जी का अनुयायी हूँ। हाँ, मैं अपनी सेना चलाता था तो मेरे रोल मॉडल जो है बाला साहब ठाकरे हैं। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। ठाकरे साहब की तो बात अलग है। हाँ। लेकिन योगी जी वाला पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि ताकत से कैसे लड़ा जाता है। योगी जी सीखे। नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ तो सीखेंगे ही। अगर आपको गलती से अनुशासनहीनता का नोटिस मिला तो उस नोटिस में लिखेंगे भाई मैंने तो मुख्यमंत्री से लड़ना सीखा है, ऐसे ही हमारा मुख्यमंत्री लड़ता तो मैं भी स्वतंत्र सिंह जी से लड़ गया। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? जनता के लिए लड़ना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना, ये मेरे ब्लड में है, मेरे खून में है। जनता के लिए लड़ाई लड़ना, अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ाई लड़ लड़ के तो मैंने पुलिस की लाठियां भी खाई हैं, जेल गया हूं मैं। तो योगी जी का कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जिसको आपने जिससे आप इंस्पायर हैं, जिसमें वो ताकत से लड़े हो। कोई एक किस्सा ऐसा बताइए, हम भी तो समझे कि आप उनसे इंस्पायर है, लड़ना सीख रहे हैं। देखिए, अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर कार्रवाई है, उससे तो सभी लोग प्रभावित हैं। तो बाबूजी कल्याण सिंह जी के बाद में बाबूजी कल्याण सिंह ने जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ में, उस वक्त बुलडोजर नहीं हुआ करते थे, मगर बाबूजी कल्याण सिंह की बाणी बुलडोजर से बड़ी होती थी। बाबूजी कल्याण सिंह जी की ललकार जो है बुलडोजर से बड़ी थी। तो बाबूजी कल्याण सिंह
का जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब उनका रुतबा हम लोग देखते थे। जब बाबूजी कल्याण सिंह जी निकलते थे तो उनके पैरों की धूल जो है अपने माथे में लोग लगा लेते थे। हाँ, तो वो दिन देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है धर्म के लिए, समाज के लिए जब लड़ता है तो जनता जनार्दन उसे कितना सम्मान और प्यार देती है। जब व्यक्ति सच्चाई की लड़ाई लड़ता है तो देश की आवाम, देश की जनता उसे आंखों में बैठा लेती है। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता था। नहीं, योगी जी ताकत से तो अपराधियों से लड़ते हैं, लेकिन आप तो एक राजनीतिक व्यक्ति से लड़ गए। क्या योगी जी देखिए, राजनीतिक व्यक्ति से लड़ाई नहीं कहेंगे। हाँ। उसे लड़ाई नहीं कहेंगे, उसे अपना अधिकार कहेंगे। अपने नेतृत्व को, अपने नेता को सच्चाई का आईना दिखाना, धरातल पे क्या हो रहा है वो दिखाना। उसे लड़ाई मत मानिए। मगर विधायक को अपने मंत्री, मुख्यमंत्री को हकीकत दिखाना और बताना चाहिए। मैं तो आपसे पूछता हूँ, मैं जनता से पूछता हूँ कि हकीकत दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, हकीकत दिखाना चाहिए, लेकिन अक्सर हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने संविधान होते हैं, सिद्धांत होते हैं। एक मंत्री को इस तरह से आप सरेराह बेइज्जत कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। कहीं बेइज्जत नहीं आपने किया, उसका काफिला रोक दिया। ये गलत है। कहीं बेइज्जत, इतने सारे प्रधानों के साथ आप फुल प्लानिंग से आए। कोई गलत नारे नहीं लगे, तो अपनी ही सरकार को आपने कहीं ना कहीं बैकफुट पर खींचने का काम नहीं किया। कहाँ आप कैसी बात कर रहे हैं? बराबर उनका पूरा हृदय से सम्मान है, बड़े भाई हैं वो हमारे। अच्छा, जब ये आपने कहा ना कि गाड़ी के अंदर बैठ के पलट गए, वो पहले उन्होंने कहा गांव चलते हैं, चलिए तो कोई अंदर नहीं, बैठ के पलट गए, तो फिर आपने उनसे क्या कहा? इसको खत्म करिए, फिर आपने उनसे क्या आगे कहा? बात करते हैं अनुराग भाई। बताइए ना, फिर उन्होंने इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं, काम में रफ्तार आ गई है। आगे की बात कर लेते हैं, छोड़िए जो हो गया हो गया। राजनीति में एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये एक्सीडेंट समझिए। और जनता के हित में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो अपना भाई मुझे मान रहे हैं, मैं उनको भाई मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तो आप क्यों कह रहे हो कि कुछ हुआ है? छोड़िए ना। चलिए इस बात को जब वो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है तो आप पीछे क्यों पड़े हो कि कुछ हुआ है? इस बात को खत्म करते हैं। वो वीडियो जो हम सब लोग देख रहे हैं, उस वीडियो में कुछ नहीं है। उस वीडियो में भी आपने कोई विरोध नहीं किया। उस वीडियो में भी मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी कह रहे हैं तो आप क्यों पीछे पड़े भाई? वो वीडियो भी झूठी है। अच्छे व्यक्ति हैं भाई, अधिकारियों ने गुमराह कर दिया था, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, योगी जी किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ भी ताकत से लड़ रहे हैं क्या? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। पार्टी में बहुत अच्छा है, सामंजस्य है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने योगी जी को प्रदेश में काम करने का बेहतरीन मौका दिया है। वो अपना काम कर रहे हैं। अखिलेश जी का कामकाज कैसा था? अखिलेश जी का कामकाज जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, आपने देखा होगा उनका कामकाज भी। उनका कैसा जो कामकाज जैसा था वैसा परिणाम व्यक्ति को मिला है। जो जिसका कामकाज जैसा होता है उसको वैसा परिणाम मिलता है। बुंदेलखंड में अखिलेश जी कुछ काम कराते थे क्या? देखिए, परिणाम तो बुंदेलखंड ने भी दिया है ना। बुंदेलखंड के परिणाम से भी तो अछूते नहीं है। जहाँ जैसा काम हुआ वैसा वहां से परिणाम आया है। आपके इस प्रकरण के बाद अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा के जो डब्बे आपस में टकरा रहे हैं, तो आप अपनी छवि को लेके बड़े एक्टिव रहते हैं। आपने कहा मैं इंजन हूँ, इंजन। हाँ, देखिए, व्यक्ति को पहचान तो होनी चाहिए ना कि डिब्बा है कि इंजन है। भाई क्या ये मर्यादित भाषा नहीं है कि डिब्बा जैसे शब्द का प्रयोग करना। एक जनप्रतिनिधि है, जनता से चुना हुआ नेता है, उसको आप डिब्बा बोलो, डिब्बी बोलो, ये ठीक शब्द नहीं है। बाकी तो सब अच्छा है। सोशल मीडिया पे और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये लड़ाई भ्रष्टाचार की और अधिकारियों की नाकामी की तो है ही, लेकिन साथ में ये लड़ाई अब स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण बनाम कुर्मी और लोध राजपूतों की बन गई है। कुछ है ऐसा समाज में कुछ खिंचाव आया है? आप बताइए, पूरा प्रदेश में आप बताइए, जो मैंने विषय रखा क्या वो सच है कि नहीं है? सच है कि झूठ है? ये विषय सही है, बिल्कुल विषय सही है। मगर क्या है कि जो अधिकारी कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो मुद्दे से भटका रहे हैं। मेरी छवि को भी धूमिल करने का प्रयास जारी है। मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बीच में बात आई थी कि मुकदमे भी लिखने की बात आई थी कि मुकदमे लिखे जाएं आपके ऊपर। झूठे मुकदमे भी फंसाने की साजिश रचने की प्रयास हो रहे थे। अच्छा, ये भाजपा के विधायक के ऊपर झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, ऐसी साजिश रचने अधिकारी? ऐसा
सुनने में आया था कि अधिकारियों की शायद ऐसी मंशा कुछ चल रही थी, मगर जो है पार्टी ने मना किया, नहीं गलत नहीं होना चाहिए, पार्टी ने साहब कहा गलत नहीं होना चाहिए। हमारे नेतृत्व ने कहा नहीं गलत नहीं होना चाहिए, मंत्री जी ने कहा नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं, ये तो हमारे विधायक थे, हमारे विधायक है, हमारे मंत्री जी ने अपना बयान दिया, हमारे विधायक है, मैं उस विभाग का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मुझसे मेरा विधायक नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, ये मंत्री जी का बयान है। यही भाजपा की खूबी है। देखिए यही अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या होता। अच्छा विधायक जी जो आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या इस प्रकरण के बाद जिनसे ये हजम नहीं हो रहा है कि भाई जो विधायक जी हैं बिल्कुल रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं, उन्होंने आपकी छवि को डैमेज करने का काम किया है। एक प्रधान है, पूर्व प्रधान राजू राजपूत, वो कह रहे हैं कि आपने अपनी राजनीति के चक्कर में अपने ही समाज के लोगों पे मुकदमा कराया और ना जाने क्या क्या बात कर रहे हैं, मैं वो सब बात नहीं कहना चाहूँगा। अनुराग भाई वो जिस गांव का लड़का है ना, उस गांव को हमने जो 2017 में चुनाव जीतने के बाद में वो हमारी विधानसभा का सबसे खराब गांव था, विकास से अछूता गांव था, तो उसको हमने मॉडल गांव बनाया, प्रदेश का नंबर 1 गांव बनाया। और जो वो राजू कह रहा है वो कि मुकदमे लगा दिए, उसकी जब मैं विधायक भी नहीं था उसके ऊपर हत्या जैसे संगीन मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। उसके जब वो प्रधान था तो उसने जो है अपने परिवार के लोगों को मनरेगा वगैरह का कार्ड बनाकर जो सरकार का पैसे का दुरुपयोग है वो किया है। प्रधान कभी भी अपने परिजनों को मनरेगा की स्कीम से नहीं जोड़ सकता है, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं जोड़ सकता है। तो ऐसे उसने जो है घोटाले किए वो मुकदमे उसके ऊपर हैं। जब मैं विधायक नहीं था तो उसके पहले से उससे हत्या जैसे संगीन मुकदमे हैं। ये तो जब मैंने मुझे बदनाम करने की साजिश चल रही है, लगातार लोग कोई ना कोई किसी से झूठी बातें निकलवा रहे हैं कि ये विधायक जी डर जाएं, दब जाएं, बोले नहीं, इनकी इमेज खराब हो, ऐसे बहुत से प्रकार से लोग कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में लोधी समाज का एक सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। वहाँ पर जो तेलंगाना के जो विधायक हैं टी राजा सिंह, उन्होंने कहा कि समाज को ना अब पॉलिटिकल पावर चाहिए, उनको अब एक डिप्टी सीएम चाहिए उत्तर प्रदेश में। ब्रजभूषण राजपूत क्या कहना चाहेंगे समाज की इस ताकत के बारे में? नहीं देखिए, समाज भारतीय जनता पार्टी को 100% मतदान करता है। भारतीय जनता पार्टी में समाज मजबूत भी हुआ है, समाज को मिला भी है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बहुत कुछ दिया भी है। और बात रही टी राजा जी की, अगर कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी, नेतृत्व जरूर इन सब बातों पर ध्यान देगा और भी ज़्यादा लोधी राजपूत समाज को मजबूत करने का काम करे। आपका एक बड़ा बयान था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सीएम योगी का भी काफिला रोकेंगे, वाकई जुबान फिसल गई थी या अभी भी उस बात पर कायम है? अनुराग जी, ये पुरानी बात हो गई, इसको छोड़िए, अभी जाने दीजिए, है ना, क्योंकि मैंने जो कहा था वो अलग बात थी और उसको दूसरे एंगल में, हाँ ये बात हुई ज़रूर थी, क्योंकि देखिए मैं पलटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है अनुराग भाई, क्योंकि हम आज कुछ बोले कल कुछ बोले, मेरी मनसा साफ रहती है, इरादे अच्छे रहते हैं, नीयत मेरी साफ रहती है। तो हम लोग सभा में थे, वहाँ पे ये चर्चा, वहाँ पे मैं भाषण दे रहा था, भाषण में कई विषय आए, उसमें ये कहा गया कि अगर काम नहीं होगा तो अगर काम नहीं होगा तो मंत्री जी का रास्ता, अभी तो मंत्री जी का रास्ता रोका है, अगर काम नहीं होता, अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगा है तो हम सीएम साहब का भी रास्ता रोकेंगे, अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो। भाई हम सब जनता से ही तो है ना अनुराग जी, जनता से बड़ा तो कोई नहीं है। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी है, किसने चुना? जनता से। और जब हमको रोक लेते हैं, गांव में जाते हैं, तो क्या बड़ी है जनता, जनप्रतिनिधि को तो सरल और सहज ही होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है इसमें? भाई जनता ने चुना है, आप जनता की सेवा के लिए, हम तो कहते विधायक क्या रोके, जनता भी अगर किसी को रोके तो उसे रुक जाना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। भाई आप सेवा करने के लिए ही तो आए हो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? और तो मैंने अगर ये बात कह दी कि जनता का अगर काम नहीं होगा तो मंत्री क्या मुख्यमंत्री जी को भी रोकना चाहिए, तो इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? आप बताइए, सरल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश की राजनीति में जितनी ज़्यादा सरलता रहेगी,
उतना ही तो अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन विधायक और जी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म करके प्रोटोकॉल सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कभी कभी हम तस्वीर देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी मेट्रो में सरलता से जा रहे हैं, कई मंत्री जो है जनरल डिब्बे में जा रहे हैं बैठ के, जो है फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ना बैठ के इकोनॉमिक क्लास में बैठ के जा रहे हैं। तो क्या इसमें आपत्ति है? हम तो सरलता की बात करते ही करते हैं। मतलब आपका मानना है कि अगर जनता या कोई जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री का काफिला रोककर अपनी बात कहता तो कुछ गलत बात नहीं है उसमें। रोकना कोई अपराध नहीं है भाई। अगर कोई अपनी पीड़ा बताने के लिए किसी को रोक रहा है तो इसमें अपराध क्या हो गया है? जनता अगर हमें नहीं रोकेगी तो किसे रोकेगी? लेकिन उसका मैसेज गलत जाता है सोशल मीडिया पर, गलत नहीं, उसको आप लोग गलत तरीके से दिखाते हो। अच्छा, मीडिया गलत तरीके से दिखाती है ना। हम लोग अपनी बात ही करने हमने आपको गलत दिखाया? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया भी कई भागों में बटी हुई है, पक्ष में विपक्ष में। कोई किसी मेंटेलिटी का है, कोई किसी मेंटेलिटी का है। नहीं, आपको तो किसी मीडिया ने गलत नहीं दिखाया। हाँ, मगर देखिए एंगल बदल दे। जैसे हमने रोका, हमारे मंत्री जी आ रहे थे, हमने अपनी बात करनी चाहिए, हम लोग खड़े थे। हमने कहाँ पे मंत्री जी का अपमान किया कि उनसे बदतमीजी की या मुर्दाबाद का नारा लगाया? कहीं पे लगा हो तो बता दीजिए। तो अपनी अगर रोक कर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो सुनना चाहिए, और सामने चल के उस पर अगर कोई कमी दिखाई देती है तो संबंधित अधिकारी को निर्देश दो या उसके ऊपर कार्रवाई करो। नहीं, मतलब आप मतलब अभी भी इस बात पर कायम है, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री का काफिला रोकेंगे। आपके पिताजी ने ये कहा था कि भाई अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो माफी मांगेगा वो। अरे गलती क्यों की है? मैं किस बात की गलती की बात कर रहा हूँ अनुराग भाई? किस बात की गलती की बात? मैं तो आम जनता की जन समस्याओं को लेके ही तो बात कर रहा हूँ। मैं किस बात की गलती की? कौन सा मैंने लड़ाई झगड़ा कर दिया है, किसी के साथ मारपीट की है, या किसी से गोली मार दिया है, या चोरी डकैती का? मैंने जनता की बात ही तो करना, जन समस्याएं, यही तो उनका काम है, यही हमारा काम है। ब्रजभूषण भाई, जिस दिन अगर आपने मुख्यमंत्री का काफिला रोक दिया तो उस दिन आफत आ जाएगी। मुख्यमंत्री जी से बढ़ाना चाहते हो क्या अनुराग भाई? क्या मजा मिलेगा मुख्यमंत्री जी से? हम लोग तो छोटे थे कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे थे कार्यकर्ता हैं। एक छोटा सा भाजपा का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भाई, मैं जनता ने मुझे विधायक बनाया है। मैं बिल्कुल भी भिड़ाने का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, आपके समझाने का तरीका बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री को भी अगर जनता रोकती है तो पीड़ा सुननी चाहिए, लेकिन उसका नैरेटिव बहुत गलत जाता है। हम लोग कभी किसी राजा के बारे में सुनते थे कि कि वो उनके महल के बाहर 1 घंटा लगा हुआ था, रात के 12 बजे भी अगर जाके कोई घंटा बजा दे तो राजा साहब रात को 12 बजे ही निकल के आते थे, वो बात को सुनते थे। तो इतने सरल राजा हमारे भारत के इतिहास में थे। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी कभी भी जाके कहीं पे भी रोक कर बात कर सकते हैं, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जनता से जो राजनीति में है, तो राजनीति में जनता के जनप्रतिनिधि हैं, एक तरीके से जनता के हम नौकर हैं। अगर जनता के नौकर हैं, अगर हमारी जनता हमें रोक रही तो क्या दिक्कत है? तो मेरा तो मानना ही है, नहीं कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इस घटना के बाद प्रदेश अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कहा? सब हम हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, सबकी बात का सम्मान है। वो जो भी हमसे कहेंगे उनकी हर बात को हम लोग मानेंगे, जरूर मानेंगे। नोटिस तो नहीं मिला आपको अभी? आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज मुझे दीजिएगा। लेकिन सुना है कि नोटिस मिलने से पहले आपने पूरी तैयारी कर ली थी अपनी। नहीं, अगर नोटिस आएगा तो मैंने आपसे कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूँ। पार्टी का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो, पार्टी का फायदा होना चाहिए, जनता का फायदा होना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरा नुकसान हो जाए तो हो जाए, मगर जनता का फायदा हो, ऐसी सोच में रखता हूँ। पार्टी का फायदा हो, ऐसी सोच में रखता हूँ। आपको नायक बनना बहुत पसंद है। एक नायक मूवी आई थी, कैसी लगी आपको? और एक आपने, मुझे याद है 2018 में एक दिव्यांग बच्चे को आपने एक दिन का विधायक बनाया था, क्या कहानी थी वो? हाँ अनुराग जी, वो क्या है, एक बहुत गरीब आदमी है और वो मजदूरी करता है। तो हम लोग एक कार्यक्रम में गए, तो वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था, और जब मैं उसके घर पे पानी पीने के लिए गया
तो वो बच्चा दिव्यांग था, बोल भी नहीं पा रहा था। तो मैं कुर्सी पे बैठा था, तो वो मेरे गनर को कुछ इशारा कर रहा था, हाँ, कि मेरे पीछे खड़े हो ऐसे। हाँ, तो मुझे लगता है, मुझे तभी लगा कि मैंने पूछा ये बोल नहीं रहा है, तो बताया कि ये बोल नहीं पाता है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उसके इशारों को देखा तो मुझे लगा कि ये जो है गनर से बोल रहा है कि पीछे खड़े हो जाओ। फिर मैंने उसको अपने बगल में बैठाला, उसको माला पहनाई। मैंने अपने गनर से बोला कि तुम इनके पीछे खड़ो, ये विधायक जी हैं। तो ये जनता है ना, यही तो हमारी माई बाप है, यही तो हमारी भगवान है। तो एक गूंगे की भी आवाज़ अगर जनप्रतिनिधि समझे, वही तो सच्चा जनप्रतिनिधि है। तो मैंने उसी वक्त मन में निर्णय लिया कि नहीं, इसको भी खुशी देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जनप्रतिनिधि विधायक हूँ, इस बच्चे को, इस दिव्यांग बच्चे, गूंगे बच्चे को भी खुशी देने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैंने सोचा कि इसको एक दिन का विधायक बना देते हैं। तो मैंने अपना पीए और अपना गनर, अपनी गाड़ी एक दिन के लिए दे दी, और मैंने अधिकारियों को फ़ोन किया, देखिए ये आपके दफ्तर पे आएंगे, इनको पूरा प्रोटोकॉल दीजिएगा। तो फिर उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, फटे थे, तो कपड़े नए खरीदवाए, गाड़ी से बैठे, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। मेला भी उस टाइम लगा था, तो झूले वूले छोन भी गए, बच्चा वो गया तो बहुत खुश हुआ। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार पल था, वो बहुत यादगार दिन। आज भी उस पल को मैं याद करके मेरे मन में बड़ी खुशी होती है कि मैंने ऐसे बच्चे को खुशी दी। और शायद पता नहीं, ऐसे दिन जीवन में मिलते नहीं है भैया। हाँ, तो मेरी यही कोशिश रहती है अनुराग भैया कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के चेहरे पे कैसे मुस्कान लाऊं। विधायक जी, आप इससे पहले बुंदेलखंड अधिकार सेना चलाते थे, और आप बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग भी समय समय पर करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखंड यूपी की बात करते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? अनुराग भाई, मुझे लगता है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश जी, इतना बड़ा प्रदेश है। और बुंदेलखंड जो है आज़ादी के बाद प्रदेश था, और उसके पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना थे। लगभग 8 साल जो है बुंदेलखंड प्रांत के रूप में रहा है। तो इसलिए हमारी मांग ये रही है कि हमारा पहले प्रांत था, तो हमें हमारा प्रांत दे दिया जाए, क्योंकि हमारा प्रांत मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। हमारा कल्चर अलग है, हमारी वहाँ भाषा अलग है, खान पान अलग है, और इतने बड़े प्रदेश होने के नाते जो सुविधाएं हैं वो हमारे बुंदेलखंड तक पहुँच नहीं पाती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि छोटे छोटे अगर राज्य होंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र के विकास को अच्छे से कर पाएंगे। ब्रजभूषण जी, एक आपसे मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ। देखिए, आपने बात बहुत अच्छी कही कि भाई जनता के अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जनता का काम नहीं होगा, तो विधायकी का कोई मतलब नहीं है, सिस्टम में रहने का मतलब नहीं है कोई। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि भाई सिस्टम से ज़्यादा अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी आपको टिकट कटने का डर नहीं लगा कि भाई आप जनता के लिए इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, पार्टी बैकफुट पर आ गई है, अगर टिकट कट गया तो क्या करेंगे? अनुराग जी, अगर काम सही करेंगे और पार्टी को हम सच से अवगत कराएंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और पता नहीं अनुराग जी, अब मुझे लगता है कि सच दबाना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, सच जरूर बताना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और मेरा इसमें यह है कि आपके इस प्रकरण ने पूर्वांचल में कुर्मी बनाम लोधी तो युद्ध ग्रह तो नहीं छेड़ दिया है? क्योंकि आप लोग के समर्थक हैं सोशल मीडिया पे, आपके लोग कहते हैं कि लोधी समाज के साथ अपमान हो रहा है। उधर जो आपने सुखदेव सिंह जी का आपने रास्ता रोका, की अनुराग भाई बात नहीं है, कोई लोधी कुर्मी वाली बात नहीं है। इसमें हम लोगों ने जो काम है उसकी चर्चा की है, काम दिखाने की बात की थी। कोई जातिवाद कहाँ से आ गया इसमें जाति आई कहाँ से? हमारे मंत्री, हम अपने मंत्री को उनके विभाग के जो अधूरे काम थे उन्हें दिखाने की बात कर रहे थे, जातिवाद कैसे आ गई? हाँ, मैं कह रहा हूँ बराबर जो है, जिस दिन से ये बात हुई है एक नया प्रकरण जोड़ दिया जाता है, एक नई कहानी रच दी जाती है, रोज एक नई कहानी सामने आ जाती है। तो
आज जनता की अगर आवाज़ उठाई जा रही, जनता की जन समस्याएं बताई गई हैं, तो क्यों मुद्दे से भटकाने की बातें हो रही हैं? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग मुद्दे से भटक के बात क्यों कर रहे हैं, दूसरी बातें क्यों हो रही हैं। कहीं पे भी हो, किसी भी गांव में हो, आप बताइए कि जो मैंने जो जन समस्या रखी है वो आपके गांव में है कि नहीं है। बात समस्याओं की है, बात अधूरे काम को पूर्ण कराने की है, बात हर घर में नल पहुंचाने की है। ये परियोजना चल रही है, ये सच है। हर घर तक नल लगने हैं, ये सही है। गांव में सड़क खुदी है, ये सही है। किसके गांव में सड़क नहीं खुदी है, जरा बताए। और जब ये परियोजना है तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये परियोजना जहाँ जहाँ पे चालू है वो सब लोग ये चाहते होंगे कि हमारे गांव में जल्द से जल्द काम पूरे हो जाएं। फिर इसको दूसरा रंग क्यों दिया जा रहा है? क्यों इसे जातिवाद का रंग या अन्य रंगों में रंगा जा रहा है? रंगों में रंगने का काम ना करें, है ना। ये भाईचारा हम लोगों का बहुत अच्छा सदैव रहा। कभी भी हम लोगों में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं रहा आज तक। कभी स्वतंत्र जी से किसी भी प्रकार का हम लोगों का कोई झगड़ा विवाद नहीं। ऐसा तो ये राजनीति है। राजनीति में लोग चाहते हैं कि काम जो है हम लोग जो चाहते हैं कि जनता के काम हों, और जो लोग कभी नहीं चाहते थे कि जनता के काम हों, वही जो है अलग अलग एंगलों पे बात कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश का विकास होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो अलग अलग एंगलों पे ले जाकर जो है मुद्दे से भटकवाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है, जो नया एंगल लेके आ जाते हैं और एक नए एंगल की चर्चा होने लगती है। जो मुख्य मुद्दा है विकास का, उससे हटकर वो लोग जो है बात शुरू कर देते हैं। चलिए ब्रजभूषण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए। लेकिन मुझे आपके तेवरों से एक बात तो लगी कि ये जो चरखारी का मामला है, बुंदेलखंड का मामला है, इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। भले ही आज आपने नपे तुले शब्दों में बात की, लेकिन मैं आपकी बात के अंदाज तक पहुंच गया कि भाई अब पूर्वांचल में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर 30 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो मंत्री जी छोड़िए, अधिकारी को खैर नहीं, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ करके मानेंगे। खैर आपसे कोशिश करूँगा कि 20 दिन बाद दोबारा एक आपका इंटरव्यू करूँ, और जब आप बुंदेलखंड की धरती पर या तो मंत्री जी का स्वागत करेंगे या एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजभूषण भाई आपका। धन्यवाद।